आखिर कब तक इजराइल और यूएस रिएक्ट करेंगे, कब यूएस इंटरवेन करेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन फिलहाल पहले स्थिति जान लेते हैं, क्यों हुआ, क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, इकोनॉमिक इशू तो है ही, हमने आपको पहले ही कहा है, जनता हर चीज झेल लेगी। वो अपनी जिल्लत झेल सकती है, अपने पर अपनी आजादी भी मिटा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है खाने की किल्लत। 40% की महंगाई। दोस्तों, आपको याद होगा ऑपरेशन राइजिंग लाइन, इजराइल ने और यूएस ने मिलकर के अटैक किया था। यूएस ने पहले उनके न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब गिराए थे, उसके बाद फिर इजराइल, उसके बाद से पूरी सिचुएशन बिगड़नी शुरू हुई। मामला तब भी खराब था, अब भी खराब है, लेकिन उसके बाद पोल खुल गई। यूएसए के प्रेशर में आकर के ईरान को कई जगह से हथियार वगैरह खरीदने पड़ रहे हैं, किसी न किसी तरीके से और कंट्रोल बढ़ाने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। और खर्च कैसे करें, इसकी हालत क्या है। जो ईरान की करेंसी है रियाल, इस समय रियाल की बात करें, 14 लाख रियाल दे करके आपको $1 मिलता है। $1, जाहिर सी बात है ईरान सेल्फ सफिशिएंट हर मामले में नहीं है, उसे बाहर से ट्रेड करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। तो ये जो बाहर से ट्रेड होता है, तो डॉलर में होते हैं, तो बाजार खाली है। बाजार में दिसंबर 2025 से ही हड़ताल चल रही। उसके बाद दूसरा आता है जो सबसे क्रूशियल और सबसे छिपा हुआ मुद्दा है, और वो है गद्दी को लेकर संघर्ष। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। 1979 में 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, इसमें शाह की सरकार को इसी महंगाई और इन सब मुद्दों पर उखाड़ के फेंका गया था। आज फिर वही मुद्दा खामनेइयों के सामने। खामनेई 86 साल के हो चुके हैं, 86। उनके रूमर उड़ते रहते हैं, अब जाएंगे तब जाएंगे, बात बनी हुई है। तो ऐसे में गद्दी खाली होगी और अगला वारिस कौन होगा, इस पर लेकर के बहुत रस्साकसी चल रही है। कई लोग खामनेई के बेटे जो मोस्तफा खामनेई हैं उनका नाम लेते हैं, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि आईआरजीसी जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है, वो सत्ता कॉबिज करने के चक्कर में है, किसी तरीके से मिलिट्री डिक्टेटरशिप बनाने के चक्कर में ईरान को। तो ये मौलवियों और जो वहां की सेना है उसके बीच में जो संघर्ष है, ये जनता को अंदर से खाए जा रही है कि अभी ये हाल है। अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई तब तो हमारा हाल और बुरा होगा। और किसी तरह से जनता को नहीं दिख रहा कि यूएस से दुश्मनी मोल लेकर के कोई फायदा हुआ ईरान को। उन्हें लगता है कि यूएस के साथ उन्हें रिलेशन अच्छे करने ही पड़ेंगे, तभी जाकर के उनकी जो महंगाई वाली दिक्कत है वो खत्म होगी। और तीसरा है आग में घी डालने का काम। अब ये बात पुष्टि नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, इजराइल ने रशिया के थ्रू ईरान को एक सीक्रेट मैसेज दिया है। क्या? कि हम तब तक आपके इस रिजीम चेंज वाले में इंटरवेन नहीं करेंगे जब तक कि आप हमको थ्रेट नहीं बनाएंगे, मतलब इजराइल को थ्रेट नहीं बनाएंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं इजराइल हमास वॉर के बीच में एक पीस डील हो चुकी है, वहां पर कई देशों की सेनाएं जा रही हैं, लेकिन आपको एक चीज नहीं पता, वहां इजराइल गाजा में अभी भी क्या कर रहा है। क्या वो पूरी तरह से पीछे हट चुका है? इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। क्या वहां पर जो जो बची खुची जगह थी उसको हटाने के लिए फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है? इसकी भी कोई खबर नहीं। मतलब इजराइल अपना काम धीरे धीरे कर रहा है। और जो हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर है ईरान, वो चुप है क्योंकि अंदर मामले में गड़बड़ है, या फिर उसे सीक्रेट मैसेज मिल गया है। हाल ही में एक आखिरी चोट डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है, वो है 25% टैरिफ लगा करके। एक्चुअल में हमने आपको पहले बताया ईरान सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कई मामले में, तो बाहर से वो चीजें मंगवा रहा है। कौन देश उनको बाहर दे रहे हैं? ईरान को प्रोवाइड करने वाले हैं रशिया और चाइना। रशिया ने तो 25 साल का एग्रीमेंट कर रखा है, हालांकि फिर भी उसकी इकोनॉमी सुधर नहीं रही। मतलब रशिया भी फेल होता नजर आ रहा है, और चाइना को तो इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो जब तक उसको पैसा मिलता है तब तक अपना काम करता है। तो चाइना और रशिया दोनों पर 25% एडिशनल टैरिफ का दबाव है। कुछ लोग इसमें इंडिया का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन मेरी बात मान के चलिए, इंडिया बहुत पीछे है। ईरान को उसने उसी दिन से थोड़ा सा दूर कर रखा है जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा पावर में आए थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की स्पेसिफिक दुश्मनी है ईरान से। चाबहार का मामला है, तो जो भी रिजीम आएगी चाबहार उसके साथ आगे बढ़ेगा। अभी हाल में आपने देखा 75 कंट्रीज पर, जिसमें पाकिस्तान और ईरान दोनों शामिल है, कि इनको वीजा प्रोसेस बंद कर दिया गया है। मतलब अब इनको वीजा नहीं दिया जाएगा, इंडिफिनिट है। अब मान के चलिए बहुत दिन लगेंगे वापस इसको रिज्यूम होने में। लग रहा है कि लोग रिज्यूम करेंगे, लेकिन ट्रंप नहीं मानेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान भी है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? अगर आप ईरान के अंदर से परेशान हैं तो आप भाग करके यूएस या किसी का इमिग्रेशन नहीं ले सकते। हाँ, यूएस में ट्रंप कह रहे हैं कि वो उनकी मदद करेंगे रिजीम चेंज करने में। कब करेंगे? वो जो सेफ्टी पिन उड़ने वाला जो प्रेशर होता है कुकर का, वो कब लगता है इन लोग को हो पाएगा? क्योंकि अभी भी 3000 से ज्यादा कहा जा रहा है कि ईरानी प्रोटेस्टर्स मर चुके हैं। अब कब? यही सबसे बड़ा सवाल है। और मैं ये बता रहा हूं, ये तब होगा
जब कोई ना कोई बड़ा ऑफिशियल के घर पर भीड़ घुसेगी या फिर किसी न किसी बड़े ऑफिशियल की डेथ होगी ईरान में। देखते जाइए। जय हिंद।